हमारे योग में आज कुंडलिनी साधना और चक्र साधना की बहुत बात होती है। देखिए, सबसे पहले कुंडलिनी या चक्रों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, और आप लोग अगर मुझसे जुड़े हैं काफी लंबे समय से या थोड़ा भी आध्यात्म में आपकी रुचि है तो आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि ये जो कुंडलिनी होती है, हमारे 7 चक्र, ये फिजिकली बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। अगर इसको वैसे देखा जाए मेडिकल साइंस के जरिए, इसके लिए कोई मशीनरी नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है जिससे कि इन चक्रों को या इन शक्ति बिंदुओं को देखा जा सके। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये फिजिकली एक्सिस्ट नहीं करते। ये एक सूक्ष्म रूप से जो दिखाई ना दे उस प्रकार के शक्ति बिंदु होते हैं, जो आमतौर पर 7 हमारे शरीर में होते हैं। होते तो और भी ज्यादा हैं, लेकिन ये जो 7 चक्र हैं ये मेन बताए गए हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि इन 7 चक्रों में अपनी अपनी संभावना होती है। हर एक चक्र की अपनी अलग पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्या शक्ति रखता है, वो आपके अंदर क्या बदल सकता है, आपके अंदर किस प्रकार की शक्ति दे सकता है, ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी को एक्टिव या जागृत कर सकता है, जिससे कि आप एक सामान्य मनुष्य की तुलना में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग प्रकार की शक्ति रखने वाले या कुछ करने वाले ऐसे हो सकते हैं। आपने बहुत सारे योगियों की कहानी सुनी होगी, ऋषि मुनियों की कहानी सुनी होगी कि उनके पास में अलग अलग शक्तियां होती थी। वो वायु गमन कर सकते थे, वो भविष्य देख सकते थे, या जो भी कुछ हासिल करना चाहे, वो वस्तु, वो स्त्री, वो पुरुष या किसी को अट्रैक्ट करना, वो सब कुछ किया जा सकता था। तो ये सभी जो पॉसिबिलिटीज हैं ये कुंडलिनी से पॉसिबल होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन कुंडलिनियों को जगाना या इन 7 चक्रों को एक्टिवेट करना पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात, ऐसा तो है नहीं कि ये जो कुंडलिनी है ये सोई हुई है, ये जागी हुई है, हर मनुष्य की जागी हुई है। और मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में भी बताया है कि ये मनुष्य के अंदर ही नहीं होती, बल्कि संसार के हर एक जीव जंतु के अंदर होती है, और ये जागी रहती है। ये कहीं सोई नहीं है जो इसे जगाना पड़ेगा। इसका सीधा सा प्रमाण आपको मैं देता हूं। आप जीवित हैं, ये कुंडलिनी शक्ति के कारण ही जीवित हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति सामान्य तरीके से सामान्य जीवन जो जीता है, उसके लिए उसको क्या क्या चीजों की आवश्यकता चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए, कितनी बुद्धि चाहिए, उसके हिसाब से ये सक्रिय है। लेकिन अगर एक योगी, एक ऐसा साधक जो सांसारिक चीजों से दूर है और वो आत्मा, परमात्मा या सूक्ष्म जगत की चीजों की खोज कर रहा है, या वो स्वयं की खोज कर रहा है, तो उसके लिए कुंडलिनी जागृत करना आवश्यक माना जाता है। या वो नहीं भी करता तो ये ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट उसकी साधना के जरिए हो जाती हैं। हालांकि इसमें जो भी वो साधक अपनी कुंडली एक्टिवेट करता है, जो चक्र सक्रिय करता है, उसमें जो उसको संभावनाएं मिलती हैं, जो पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, वो उनको यूज करे ना करे ये उस पर डिपेंड करता है। ज्यादातर तो नहीं करते। तो अब कहा जाता है, आज आप इंटरनेट पर देखते हो या सोशल मीडिया पर देखते हो तो हर जगह आपको हजारों तरीके मिल जाते हैं, कई सारी विधियां मिल जाती हैं कि कुंडलिनी को कैसे सक्रिय किया जाए। इसके डिफरेंट पड़ाव होते हैं। आजकल कई कोर्सेस चल रहे हैं कि आप वहां जाओ, उनका कोर्स खरीदो, अटेंड करो, और आपके वो फला चक्र एक्टिव कर देंगे। हालांकि चलो ये एक अलग मैटर है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन टेक्निक्स हैं, वाकई कई सारी टेक्निक्स हैं। जैसे कि मंत्र उच्चारण, हर एक चक्र का या फिर कहूं हर एक शक्ति बिंदु का अपना एक मंत्र होता है। उस मंत्र की ध्वनि से, उसमें जो तरंगे निकलती हैं, उसके माध्यम से हम उस चक्र को छेड़ या एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव तो मैंने कहा सारे चक्र हैं, लेकिन उसको गति दे सकते हैं। तेज मात्रा में गति देकर उसकी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी, उसकी ज्यादा से ज्यादा क्षमता को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो हो गया मंत्र उच्चारण, दूसरा हो गया सक्रिय ध्यान विधि। सक्रिय ध्यान विधि जो ओशो ने दी थी। तो सक्रिय ध्यान विधि बेसिकली एक सांसों का प्रयोग है, जिसमें तेजी से सांसों को ऊपर नीचे लिया जाता है, और जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे शक्ति बिंदु के, वो ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं और हमारा जो है वो चक्र या कहूँ कुंडलिनी जागृत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सक्रिय ध्यान विधि बहुत अच्छी ध्यान विधि है जो ओशो ने खोजी थी। तीसरा आता है विपस्सना ध्यान विधि, जो भगवान बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बेसिकली विपस्सना ध्यान अगर आपने किया होगा या इसके बारे में सुना होगा
तो ये भी एक सांसों का प्रयोग है जिसमें सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसके जरिए भी कुंडलिनी को सक्रिय किया जा सकता है। इसी प्रकार से चौथा आ जाता है हठ योग। हठ योग में भी बहुत सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से आप अपनी छुपी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, यानी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। और पांचवा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि अपने मूलाधार की जो ऊर्जा होती है, काम ऊर्जा जो होती है, बेसिकली असली ऊर्जा तो वही है मूलाधार, जिसे हम काम ऊर्जा, सेक्स ऊर्जा कहते हैं। यही वो शक्ति है जो कुंडलिनी को तेजी से जगा सकती है। तो एक ब्रह्मचारी भी अपनी कुंडलिनी को सक्रिय कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रह्मचर्य का जीवन जीना या ब्रह्मचर्य को फॉलो करना आज के टाइम पर मैं समझता हूं पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य केवल यही नहीं कि आपने अपनी काम ऊर्जा को सक्रिय कर लिया, क्या किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं किया, संभोग ना करना या करना, केवल यही ब्रह्मचर्य यहीं तक सीमित नहीं होता है। इसमें विचार भी नहीं आने चाहिए किसी स्त्री के प्रति देखने में, उसको देखा और विचार आ गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खान पान बहुत मायने रखता है कि आपको क्या खाना है, कितने बजे उठना है, बहुत लंबी लिस्ट है ब्रह्मचर्य को फॉलो करने की। तो हम ब्रह्मचर्य को केवल एक ही चीज पकड़ लेते हैं कि नहीं, संभोग नहीं करना है, पराई स्त्री को देखना नहीं है, गंदे विचार नहीं लाने हैं। केवल इतना ही नहीं, आप इसे कर भी लेंगे तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं बन पाएंगे या इसका कोई खास रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मचर्य को तो मैं कहता हूं कि आज के टाइम पर लगभग इम्पॉसिबल है, तो इसमें ना ही पड़े तो ही अच्छा है। इसी प्रकार से एक और विधि है जो मुझे सबसे ज्यादा आसान लगी। आप योग करें, तप करें, मंत्र उच्चारण करें या ब्रह्मचर्य करें, लेकिन ओवरऑल जो मुझे अच्छा लगा, ये भी ओशो द्वारा बताया गया था, ये जो टेक्निक थी कि अपनी कुंडलिनी को किस तरह से सक्रिय किया जा सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो है, देखिए अभी आपको मैंने जो भी 5 टेक्निक्स बताई थी जिससे कुंडलिनी एक्टिवेट की जा सकती है, शक्तियों को जगाया जा सकता है, इनमें एक बात कॉमन है, बिल्कुल कॉमन, और वो है ध्यान। जी हाँ, ध्यान की शक्ति से ही आप अपनी कुंडलिनी को सक्रिय कर सकते हैं। आप सांसों वाला विपස්සना करें तो उसमें भी आपको सांसों पर ध्यान लगाना पड़ता है। सक्रिय ध्यान विधि में भी आपको सांसों पर ध्यान लगाना पड़ता है। मंत्र उच्चारण में भी आपको मंत्रों पर ध्यान लगाना पड़ता है ताकि मंत्र का जो कंपन है आपके पर्टिकुलर उस शक्ति बिंदु पर चोट कर सके। और ब्रह्मचर्य पर भी आपको अंतर ध्यान होना पड़ता है। तो ओवरऑल एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर आप अपने भीतर की पॉसिबिलिटीज को जगाना चाहते हैं तो आपको ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान ही चेतना के जगत में ईंधन है, या मैं कहूं ध्यान ही आत्मा का भोजन है। अब देखिए ध्यान की सहायता से किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी को या शक्ति बिंदु या चक्र को जागृत कर सकते हैं। आप जो भी चक्र एक्टिवेट करना चाहते हैं आपको वही ध्यान लगाना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो 7 शक्ति बिंदु हैं एग्जैक्टली उसका पॉइंट कहां पर है। वो आपको, जैसे आप ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठने के बाद आपको ये तो पता लग जाता है कि मेरा आज्ञा चक्र कहां पर है, क्योंकि जब आप थर्ड आई पर ध्यान देते हो तो यहाँ पर आपको एक जोर महसूस होता है, कंपन महसूस होता है, या आपको किसी भी प्रकार से पता लग जाता है कि फला फला जगह पर कुछ प्रेशर हो रहा है, वो आपका आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई है। लेकिन बाकी चक्रों का हमें नहीं पता लग पाता। अगर किसी प्रकार से आप ध्यान करते करते अपने उन चक्रों के बिंदु को मार्क कर सकें कि कहां पर कौन सा चक्र है एग्जैक्टली पॉइंट पर, तो आप जब भी बैठे हैं तो अपने ध्यान की शक्ति को केवल वहीं केंद्रित करें, उससे वो चक्र सक्रिय हो जाएगा। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, जैसे ही आप अपना ध्यान अपने शरीर पर किसी भी जगह पर लेकर जाते हैं वहां एक अलग प्रकार से हलचल होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपनी नाड़ी चेक करते हैं, तो एक नॉर्मल नाड़ी चेक करो और अपना घड़ी देखो, तो उसमें वहां ध्यान मत लगाओ और देखो कि 1 मिनट में कितनी बार आपकी नाड़ी फड़क रही है, और फिर दोबारा इस प्रयोग को करो। अब की बार उसकी धड़कन पर, नाड़ी की धड़कन पर अपना ध्यान केंद्रित करके फिर काउंट करो। अब जब ध्यान वहां पर केंद्रित हो गया तो आपकी नाड़ी में बदलाव हो जाएगा। लिटरली इसे करके देखो आप, ऐसा होता है। इसे आप और अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, जहां जहां ध्यान जाता है वहां वहां चीजों में बदलाव होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी याद
जो आपको विचलित करती है या खुश करती है वो याद करते हैं, या कोई ऐसा दृश्य जो आपके साथ घटित हुआ उसको याद करते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उस मेमोरी पर, पर्टिकुलर मेमोरी पर, तो आपकी दिल की धड़कन बदल जाती है। देखा ना, कहीं झगड़ा हो जाता है या कोई मतलब विशेष व्यक्ति, बहुत विशेष, जिसको मिलना देखना लगभग असंभव हो, वो आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपके शरीर में कंपन होने लगता है, आपके दिल की धड़कन बदल जाती है, तो हृदय गति भी बदलती है। ध्यान, यहां पर भी वो ध्यान ही काम कर रहा है। आपका ध्यान अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से आप होपलेस या घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, केवल ध्यान की वजह से हो रहा है। आप केवल अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेंगे तो आप स्वयं को कंट्रोल कर लेंगे। इतना ही नहीं, ध्यान में इतनी शक्ति है कि एक स्वामी रामा थे, तो स्वामी रामा के बारे में मैंने पहले भी बताया है, उन पर मेडिकल रिसर्च भी हो चुका है। वो अपने ध्यान की शक्ति से अपने शरीर में बह रहा खून, उसकी गति को रोक देते थे, मतलब खून की गति रुक जाती थी। ये तो इम्पॉसिबल है, अगर आप मेडिकल साइंस से पूछेंगे तो कहेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, बट वो ऐसा कर सकते थे। आप देखेंगे गूगल करके तो आपको उनके बारे में काफी कुछ पढ़ने को या जानने को मिलेगा। तो आप जिस भी चक्र पर अपने ध्यान की शक्ति आंखें बंद कर पूरी तरह से, यानी कोई इधर उधर का विचार नहीं होना चाहिए, केवल पूरा ध्यान उसी शक्ति बिंदु पर, या मैं कहूं आज्ञा चक्र पर ही मान लीजिए, आज्ञा चक्र पर लगाऊंगा। जैसे ही मेरा ध्यान एकाग्र होगा और इस पर्टिकुलर बिंदु पर पड़ेगा, तो उस बिंदु पर हैमरिंग होगी, एक चोट पड़ेगी। वो चोट कुछ और नहीं, ये ध्यान की चोट है। अब उससे क्या होगा, वहां पर वो चीज सक्रिय होगी। मतलब आप ध्यान की शक्ति से अपने भीतर छुपे हुए वो शक्ति बिंदु को मजबूर कर देते हैं कि वो सामान्य से अधिक गति में कार्य करने लगे, और वो चीज आपको महसूस भी होती है। तो इसी प्रकार से हार्ट चक्र हुआ, अनाहत चक्र हुआ, या जो भी हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र है, इनको आप अपने हिसाब से बैलेंस या सक्रिय कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस करना है तो उस हिसाब से उन पर ध्यान कीजिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में बैठकर ये जानना होगा कि आपके वो 7 शक्ति बिंदु शरीर में किस किस पॉइंट पर हैं। इसको या तो एक जागृत गुरु आपको बता सकता है कि वो कहाँ है, आपके ध्यान की स्थिति को देखते हुए वो आपसे ध्यान करवाएगा और आपकी स्थिति को देखेगा, तो वो बता सकता है। दूसरा, आप इसे स्वयं भी जान सकते हैं। तो स्वयं भी जानना आसान है, इसके लिए आपको कुछ लंबा ध्यान प्रयास करना पड़ेगा, और वो आप उसे समझ लेंगे कि वो आपको अंदर ही दिखने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे कि वो किस जगह पर है। इतना मुश्किल नहीं है, अभी आपको मुश्किल लग सकता है नए नए में, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो ये इजी, आप इसको समझ लेंगे कि वो 7 बिंदु कहाँ पर है। बस उसको ध्यान लगाओ, ध्यान से सब कुछ पॉसिबल है। आप अपने चक्र को जगा सकते हैं। आमतौर पर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि नहीं, ये कुंडलिनी ध्यान वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी रुचि बहुत अधिक है अपने 7 चक्र एक्टिवेट करने में या ये सब कुछ करने में, वो लोग इसे कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। जिनके गुरु नहीं होते उन्होंने भी साधनाओं में सफलता हासिल की है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन बस ये है आपको थोड़ा पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और वो भी ध्यान की सहायता से। जैसे जैसे आपका ध्यान अच्छा होता जाता है, गहरा होता जाता है, आप मेंटली बदलने लगते हैं। आपकी सोच, आपके विचार, देखने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, समझने का तरीका, इनमें सब में बदलाव आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं कि विवेक जागना, यानी कि आप मेंटली, मनोस्थिति से आप तैयार हो रहे हैं भीतर से, और जैसे जैसे आप तैयार होते रहेंगे आपकी गति आगे होती रहेगी, और आप जो भी टिप्स वगैरह देखते हैं या सुनते हैं, आप उन्हें फिर फॉलो करके, उन वीडियो को फॉलो करके आप वो चीज हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अपनी कुंडली मैं क्यों नहीं जागृत कर लेता, आप लोग पूछेंगे, अभी जरूर कोई ना कोई कमेंट में पूछेगा। तो देखिए, मेरा ध्यान करने का सिंपल तरीका है, मैं पर्टिकुलर किसी बिंदु पर या चक्र पर ध्यान नहीं करता, मैं बस आंखें बंद करता हूँ, मुझे जो अंधकार दिखता है मैं उस अंधकार में गहरा उतरता चला जाता हूँ। ना तो मुझे कोई शक्ति चाहिए और ना ही कोई पावर्स, क्या करना है इन सबका, क्योंकि यहाँ पर भी आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो आपको इन सबको छोड़ने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि ये भी आपको समाज में खींचती हैं, ये चीजें भी आपको भौतिकवादी बनाती हैं। तो मेरा तो वही है कि आंखें बंद करी, और जहां अंधकार दिखने लगा और अंधकार और गहरा होता चला जाता है, एक
बस भीतर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं है। आप जितना गहरा उतरोगे उतना गहरा आपको अनुभव होगा और आनंद प्राप्त होता है। और संसार में आप हर एक परिस्थिति को संभाल सकते हैं, बस इतना ही काफी मेरे लिए। बाकी गति कितनी होगी, कैसे होगी, ये थोड़ा सा आपके प्रयास पे और थोड़ा उस परमात्मा की कृपा पर डिपेंड करता है। तो कृपा भी आवश्यक है। एनीवे, कुंडलिनी के बारे में यही कुछ बातें थी जो आपको जाननी जरूरी थी। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं और ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।